हेलो मेरी प्यारी पलटन, कैसे हो तुम सभी लोग। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। ज्यादा बातें नहीं करते हैं, जल्दी से टॉपिक पे आते हैं। पार्ट 2 हमारा है ये। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा फटाफट देख के आओ, ठीक है। अब जल्दी से चलो शुरू करते हैं हमारे डेवलपमेंट का अगला पड़ाव। अगले पड़ाव में बेटा आपको दिख रही होंगी अपनी स्क्रीन पर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब ये समझ में नहीं आएंगी। तो पहले इसके लिए थोड़ा सा बेस बना लेते हैं। अब बेस क्या होगा देखो, ये है आपका बेस। ये समझ में आ गया तो वो जो लिखा हुआ था सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें दो चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। वो क्या है? पहली चीज होगी बेटा हमारी जीडीपी। बार बार आपका ये वर्ड आने वाला है, क्वेश्चन आंसर्स में भी रिपीट होगा। एक पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। तो इन दोनों वर्ड्स को हम समझेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या समझने वाले हैं, जीडीपी। जीडीपी क्या होती है भाई? जैसे कि इसमें मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी का ही दूसरा नाम क्या होता है? नेशनल इनकम भी होता है। नेशनल इनकम, ठीक है, यानी कि हमारे देश की इनकम, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री। जितने भी हमारे देश में सिटीजन्स हैं उनकी इनकम को जोड़ दो। अब देखो कैसे जोड़ोगे। सपोज ये हमारी कंट्री है, ठीक है। इस अंडाकार देश में हम रहते हैं और हमारे देश का नाम है पाकिस्तान, ठीक है। और इस देश में जितने भी लोग रहते हैं, 2, 4, 5, 10, 20 करोड़ जितने भी लोग हैं, सबकी इनकम को जोड़ दो, सबकी इनकम को ऐड कर दो, ठीक है। अब सबकी इनकम को ऐड करोगे तो कैसे ऐड करना है? दो तरीके से इनकम होगी बेटा हमारी। मान लो आप एक एंटिटी हो यहाँ पे, ठीक है, आप एक फर्म हो। अब एक फर्म है, आप दो तरीके से सेल करते हो। एक सेल तो आप करते हो बेटा डोमेस्टिक, ठीक है। एक सेल आप कौन सी करते हो? डोमेस्टिक, यानी कि अपनी टेरिटरी। ये जो आपकी टेरिटरी है ना, देश है, इस देश की बाउंड्री के अंदर इसको आप बोलोगे डोमेस्टिक, ठीक है। और देश की बाउंड्री से अगर आप बाहर चले जाते हो तो उसको क्या बोलोगे? फॉरेन, ठीक है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आपकी जो सेल हुई है और फॉरेन कंट्री के अंदर जो आपकी सेल हुई है, उन दोनों को ही हम क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर देंगे। तो कहने का मतलब मोटा माटी यही है कि भाई मेरी जितनी भी इनकम हुई है, चाहे देश के अंदर से हुई है चाहे देश के बाहर से हुई है, उन सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। और फिर मेरी इनकम, तुम्हारी इनकम, चन्नू की इनकम, पुन्नू की इनकम, मुन्नू टुन्नू सबकी इनकम को क्या कर दो? ऐड कर दो। बस निकल गई देश की इनकम। और देश की इनकम का नाम क्या होता है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसी को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब देखो एक छोटा सा देश हमने बना लिया है, हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान देश में बेटा ये 5 लोग रहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 लोग रहते हैं। इनकी पांचों की इनकम लिखी हुई है। एक जो भी हमारा मान लो चुन्नू है वो कमाता है 10 करोड़ रुपए, मुन्नू है वो 5 करोड़ रुपए कमाता है, पपलू है वो 15 करोड़ रुपए कमाता है। टपलू और शपलू दोनों क्या है बेटा? नल्ले हैं। ये बेचारे कुछ नहीं कमाते। तो टपलू और शपलू, पपलू जो भी नाम दिया था मैंने इनका, तो इन दोनों की इनकम क्या है? 0 है। ये नल्ले हैं, कुछ काम नहीं करते। ऐसे देश में होता है बेटा। अंबानी भी है हमारे देश में, अडानी भी है, जो बहुत बहुत सारी इनकम कमाते हैं। और फिर हम तुम जैसे लोग भी हैं जो बहुत कम, मतलब मीडियम सा कमाते हैं, ठीक है। फिर हमसे भी गरीब है बेटा, एक रिक्शा वाला भी होता है, एक भिखारी भी होता है। हो सकता है वो दिन में कुछ भी ना कमाए, कुछ हो सकता है कि दिन में 50 रुपए कमा रहे। तो सबकी इनकम क्या अलग अलग है। और हमने क्या करना है? सिंपल सा, सबकी इनकम को जोड़ दो, बस जीडीपी आ गया। तो सबकी इनकम, हमारा चुन्नू पुन्नू टपलू पपलू सबकी इनकम को हमने जोड़ दिया और ये आ गई हमारी नेशनल इनकम, दैट इज आर जीडीपी, ग्रॉस नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज 30 करोड़, ठीक है। तो 30 करोड़ हमारा क्या आ गया बेटा? जीडीपी। इतना समझ में आया? जीडीपी क्या होती है? नेशनल इनकम, उसी का दूसरा नाम होता है। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है भाई हमारा? पीसीआई। पीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अब पर कैपिटा इनकम निकालते कैसे हैं? देखो इसका एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, याद कर लेना। इसे फॉर्मूला होता है बेटा जीडीपी अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। जीडीपी अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। जो आपकी जीडीपी आई उसको उठा लो। जीडीपी कितनी आई थी हमारी? 30 करोड़, ठीक है भाई, 30 करोड़ लिख दिया हमने। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? कितने बंदे थे इस देश में हमारे पाकिस्तान में? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से उसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। आंसर क्या आ गया बेटा हमारा? 6 करोड़। अब ये 6 करोड़ है क्या? इसको समझना है। देखो फॉर्मूले में हमने चीजों को लगा दिया, जीडीपी से टोटल पॉपुलेशन को हमने डिवाइड कर दिया। ये निकला क्या है? ये आई है हमारी पर पर्सन इनकम। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है पर पर्सन इनकम, यानी कि पूरे देश में एक बंदे की इनकम है कितनी। अब तुम सोच रहे होगे यार कि देश में इतनी इनकम है तो नहीं, दो तो हमारे पास नल्ले लोग भी थे उनका क्या? देखो सीधी सी बात क्या है बेटा,
काश ऐसा होता, पर ऐसा होता नहीं है कि हम है ना, देखो पूरा देश एक परिवार की तरह है, सब लोग कमा रहे हैं, सबकी इनकम को हमने ऐड भी कर दिया, और काश लास्ट में पर कैपिटा इनकम की तरह हम सब में डिवाइड भी कर देते कि भाई तेरे हिस्से 6-6 करोड़ आ रहे ले जा, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब ये सिनेरियो काश होता, काश जो नल्ले हैं उनको भी बिना बैठे 6 करोड़ मिल जाते, लेकिन 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 ऐसा नहीं है। पर कैपिटा इनकम का सिनेरियो बिल्कुल अलग है। जीडीपी आपको रियल नंबर दिखा रही है कि भाई पूरे देश में कितने लोगों ने कमाया और कितना आ गया हमारे पास टोटल पैसा, लेकिन पर कैपिटा इनकम एक एवरेज बता रहा है आपको कि एवरेज एक इंसान 6 करोड़ रुपए कमा रहा है। लेकिन ये बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि कोई इंसान है यहाँ पे जो 15 करोड़ भी कमा रहा है, कोई इंसान है जो यहाँ पे नल्ला भी है। तो भाई 15 करोड़ और नल्ला दोनों को आपने बैलेंस करके 6 करोड़ के उसमें एवरेज में डाल दिया। तो ये बेटा क्या है, सिर्फ एक एवरेज है, ये सत्य नहीं होता है, परंतु ये हमें कुछ ना कुछ मतलब एक कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है कि एक बंदे की इनकम कितनी है, पर पर्सन इनकम हमें यहाँ पे पता चल जाती है, ठीक है। काश ये पैसे मिल जाते मुझे भी ऐसे, मतलब अडानी अंबानी कमाते और मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद कमाओगे तो खुद के अकाउंट में आएगा, मेरे साथ भी सेम चीज लागू होती है। तो भाई समझ में आ गया, दो चीजें हमने अब तक क्या करी, जीडीपी कर लिया हमने, और दूसरा हमने कर लिया बेटा पर कैपिटा इनकम। अब आ जाओ हमारी पिछली स्लाइड पे। देखो हमने क्या करा था बेटा, यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स को करना है हमें, यहाँ पे करा नहीं था, करना है। कहाँ करा था, तुम भी ना, तुम भी क्या, मैं भी ना तो नेशनल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे क्या होता है, एक आता है सबसे बड़ा, अभी पर्दे में एक वो आती है सबसे बड़ी डिपार्टमेंट आता है, ठीक है, जो है हमारा वर्ल्ड बैंक का। कहाँ गया भाई मेरा कर्सर, तो वर्ल्ड बैंक। अब ये वर्ल्ड बैंक का काम क्या है बेटा, ये वर्ल्ड बैंक क्या करता है, रिपोर्ट्स जारी करता है। रिपोर्ट्स जारी क्यों करेगा, अब एक बार बताओ, मुझे कहीं से उधार लेना, मुझे इन द सेंस एक देश को, ठीक है, कोई देश है, हमारे पड़ोसी देश की बात कर लो, इसको बार बार चाहिए होता है भाई कि क्या नाम है, मेरे को लोन दे दो, मेरे को लोन दे दो, मेरे पास पैसों की कमी है, ये वो हर बार मांगता रहता है, मांगता कहीं का। तो भाई अब उसको पैसे चाहिए, अब वो अपने आस पड़ोस के देशों से मांगेगा, आस पड़ोस के देश कह रहे नहीं भाई नहीं, हम नहीं देंगे, तुम्हें पैसा दे के हम पागल अपनी कनपट्टी पे बंदूक रखवाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है वो पैसा वो लगाते कहाँ पे है ना। तो वर्ल्ड बैंक के पास वो जाता है, वर्ल्ड बैंक यानी कि पूरे विश्व का बैंक, पूरे विश्व का, देशों के अपने अपने बैंक होते हैं और वो पूरे विश्व का बैंक है। अब विश्व का बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है बेटा, ये क्या करेगा आपका, वो देखता है पहले तो आपकी जीडीपी कितनी है, आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी है। अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है कंटिन्यूसली, तो देखो आप पैसा देने से पहले सोचोगे ना भाई, अगर जीडीपी बढ़ रही है तो चलो ये कल को उधारी दे देगा। अब तुम्हारी जीडीपी कंटिन्यूसली डाउन मार रही है, पर कैपिटा इनकम तुम्हारी डाउन मार रही है, तो फिर क्या तुम्हें कोई उधार देगा, सोच के देखो, क्यों देगा भाई, तुम्हें पैसे तो वापस करने हैं नहीं फिर। तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक क्या करता है, अपने बेसिस पे देखता है कि सबकी जीडीपी कलेक्ट करेगा, सबकी पर कैपिटा इनकम देखेगा और अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है, और वो रिपोर्ट में बताता है कि कौन सी जो देश है उसकी जीडीपी कितनी है। मतलब ये तो बताते तो देश है, लेकिन जीडीपी उसने बताई, और जीडीपी जिसकी बेटा हाई है और लो है, ये दोनों चीजें उसने कैटेगराइज कर ली। अब जीडीपी जिसकी हाई है बेटा वो कौन सा देश होगा, रिच, और जिसकी लो है वो कैसा देश होगा, पुअर। यानी कि हम यहाँ से डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री, ये सारी चीजें वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है हमारी उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। अब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट देता कौन है, वर्ल्ड बैंक, अरे जीडीपी काट दिया मैंने गलती से, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन देता है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या करा, यहाँ पे हमें एक रिपोर्ट दी सारे देशों की जीडीपी पर कैपिटा इनकम वगैरह की। तो देखो ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यहाँ पढ़ते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बेटा डिफाइंस रिच एंड लो इनकम कंट्रीज बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो वो उनकी पर कैपिटा इनकम देखता है, उनकी इनकम देखता है, और उसके बेसिस पे वो क्या करता है, उनको डिफाइन कर देता है, कैटेगराइज कर देता है कि कौन सी रिच कंट्री है और कौन सी पुअर है। अब नेक्स्ट आता है बेटा हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है बेटा उसको पब्लिश कौन करता है, यूएनडीपी, उसको पब्लिश कौन करता है, यूएनडीपी। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, यूनाइटेड नेशन, यूएन से यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होती है, देखो सोच नाम से पता चल रहा है, थोड़ा सा सोच के देखना, ह्यूमंस की डेवलपमेंट,
यहाँ पे देश की डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, देश तो हमने देख लिया भाई इनकम से, पर कैपिटा इनकम से, यहाँ पे बात हो रही है ह्यूमंस की डेवलपमेंट की। अब देखो इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर आता है कंसिडर्स इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ स्टेटस, मतलब हमारी इनकम, हमारी एजुकेशन क्या है, हमारी लिटरेसी रेट क्या है, हमारा हेल्थ स्टेटस कैसा है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, हमें सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है, जॉब सिक्योरिटी कैसी है। ठीक है, मैं भी आपको बताती हूँ, देखो क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं, ये सारी चीजें। जैसे कि जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो ओवरऑल सारी चीजों को देखता है। वर्ल्ड बैंक सिर्फ किसको देखेगा, बैंक वाले हैं, बैंक वाले क्या देखेंगे, पैसा, पैसा, ओनली पैसा। बैंक वाले ने देखा कि भाई पैसा है जिसके पास वो रिच, जिसके पास पैसा नहीं है वो पुअर। ठीक है, जिसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है वो रिच, जिसकी पर कैपिटा इनकम कम है वो पुअर। ये देशों को उसने कैटेगराइज कर दिया। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये सारे फैक्टर्स को देखता है। अब देखो उसने इनकम को तो देख लिया भाई, मोर इनकम होगी तो आप कैसे होगे, मोर रिच, लो इनकम तो यू आर पुअर। इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट वो अपने देश के देशवासियों को दे रहा है या नहीं दे रहा है। अब हमारे देश में भाई चाहे सलमान खान कोई गलती करे, चाहे देश का प्रेसिडेंट हो, चाहे हम हो, एक आम इंसान, सबको सजा सेम मिलेगी, सबके लिए कानून सेम है, सबके लिए कानूनी कार्रवाई सेम होगी। फ्रीडम, आप कहीं पे भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई भी काम धंधा शुरू कर सकते हो। ठीक है, ये फ्रीडम आपको है कि नहीं है, किसी देश में रह के आप कुछ भी बोल सकते हो। अब हमें सरकार की कोई चीज पसंद नहीं आती सपोज, तो हम फटाक से धरने पे बैठ जाते हैं, तो फ्रीडम है ना बेटा हमें। जॉब सिक्योरिटी, नेक्स्ट इज जॉब सिक्योरिटी। अब हमें जॉब की सिक्योरिटी कितनी है, लाइक हमने अपनी 12th कर लिया, हमने अपनी ग्रेजुएशन कर लिया, जो भी हम अपना करना चाहते थे हमने वो कर लिया पढ़ाई के रिगार्डिंग एकेडमिक्स में। तो इसके बाद अब हम क्या करना चाहते हैं कि जॉब करना चाहते हैं। जॉब की कितनी सिक्योरिटी है, अब इंडिया में ये चीज डामाडोल है ना, लोगों ने पीएचडी तक करी हुई है और तुम्हें भी पता है कि वो सरकारी जॉब में प्यून की नौकरी के लिए जो है रिक्रूटमेंट के लिए मतलब फुलफिल करते हैं अपना। तो बेटा देखो जॉब सिक्योरिटी तो हमारे यहाँ डामाडोल है, बाकी सारी चीजें तो है ही। अगला है बेटा फैसिलिटीज फॉर फैमिली। किस तरीके की फैसिलिटीज बेटा, सिक्योरिटी आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, आपके देश के जो देशवासी उनको आप पानी साफ दे रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं हैं, हेल्थ फैसिलिटी है, एजुकेशन है, ये सारी चीजें आप कैसी उसको उनको देश को प्रोवाइड करा रहे हो, इससे पता चलता है। अगर देश में फैसिलिटीज अच्छी हैं तो आप कहोगे ना कि देश कैसा है, डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, फिर बात आती है बेटा एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट भी बहुत जरूरी है, आपके पास सारी चीजें हैं लेकिन आपका एनवायरनमेंट बहुत गंदा है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लो हो जाएगी, मतलब 30-30 40-40 साल के लोग मर रहे होंगे। इंडिया में भी अब ये होने लग गया है क्योंकि आपको पता है कितना पोल्यूशन हो गया है। तो एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये सारी चीजें हैं बेटा, ये सारी की सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं अभी, इन सभी चीजों से मिलके बनती है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट बनती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। रिपोर्ट ना आके कई बार क्या आता है HDI भी आ जाता है, HDR की जगह HDI, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो दोनों का मतलब एक ही है, इंडेक्स आपको पता है भाई, इंडेक्स पूरा आ गया, रिपोर्ट सिर्फ एक रिपोर्ट दे दी, बात वही है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन देता है, UNDP देता है, उसमें सारी चीजें होती है, एजुकेशन, हेल्थ स्टेटस है आपका, जॉब सिक्योरिटी है, सारी चीजें। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। हमने आज क्या देखा, देखो फर्स्ट वीडियो थी हमारी, उसमें हमने देख लिया था कि डेवलपमेंट क्या होता है। आज हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट देशों के जो डेवलपमेंट है उसको हम नापते कैसे हैं, तोलते कैसे हैं, है ना, कैसे नापोगे। तो हमारे पास दो तरीके थे भाई, एक हमने देखा इनकम के बेसिस पे। इनकम के बेसिस पे कौन देखता है भाई, वर्ल्ड बैंक, क्योंकि उसी को तो पैसा देना है तुम्हें, मतलब किसी भी देश को। ठीक है, और दूसरी चीज क्या थी बेटा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमंस की कितनी डेवलपमेंट हो रही है उस देश में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, UNDP, और हमारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक। बस यहाँ तक इतना ही करेंगे आज हम। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है यहाँ पे, ये GDP वाला और यहाँ पे ये पर कैपिटा इनकम वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, इनका फॉर्मूला याद रख लेना। GDP में सिर्फ टोटल कर देते हैं और पर कैपिटा इनकम में क्या करते हैं, GDP अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, हमारे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।